तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स की कमेटीज है। कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स ऑफ। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमेटी और नेक्स्ट है एडॉक कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज जो परमानेंट होती है और एडॉक कमेटीज, ये एडॉक वर्ड आपने बड़ी बार सुना होगा कि जब भी कोई पोस्ट खाली होती है तो जैसे आपके स्कूल में भी कि कोई टीचर है वो एडॉक बेसिस पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब वो टेम्परेरी बेसिस पे है, जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप्स है, स्टैंडिंग कमेटीज एंड एडॉक कमेटीज। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटीज की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है, ठीक है, ये कहां पे इनके बारे में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटीज फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड 118। ये दो आर्टिकल्स है। आर्टिकल 105 क्या बोल रहा है? इसमें लिखा गया है प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी मिनिस्टर है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 118, इसमें प्रॉपर रूल्स को मेंशन किया गया है। लेकिन ये रूल्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रिविलेजेस है, प्रोटेक्शन, ये कहाँ पे है, किस चीज को लेकर है? कमेटीज को लेकर। ठीक है, ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कौन सी आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 19 में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर मेंशन किया गया है रिगार्डिंग कमेटीज। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी, फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें कौन से मेंबर्स इसको बनाते हैं? कौन कौन मेंबर इसमें होते हैं? जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज होते हैं इसमें। ये परमानेंट कमेटी है और ये रेगुलर कमेटी है। ठीक है, उसके बाद ये बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और constituted from time to time according to the provisions of an act of parliament, rules of procedure and conduct of a business। ठीक है, मतलब जो ये कमेटीज है ये क्यों बनाई जाती हैं? टाइम टू टाइम इनको बनाया जाता है ताकि पार्लियामेंट के अलग अलग कामों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट कोई काम है उसके लिए प्रॉपर क्या किया जाएगा? कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, कोई रूल ऑफ प्रोसीजर को लेकर कोई बनानी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी है कोई, तो उसके लिए कमेटी बनेगी। और कोई भी अलग से कोई ऐसा काम है जिसके लिए मिनिस्टर्स के अलावा कोई स्पेशल बिजनेस को लेकर, स्पेशल काम को लेकर कमेटीज का चयन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज जब बनी थी, जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा रहा है, तो इट्स मीन वहां पे एक कमेटी को चयन किया गया। तो उस कमेटी का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कौन था? उसका हेड था, उसी के नाम से उस कमेटी का नाम पड़ गया स्वर्ण सिंह कमेटी। ऐसे ही जब इंपॉर्टेंट बिजनेस इंपॉर्टेंट चीजों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमेटी को बनाया जाता है, दैट इज स्टैंडिंग कमेटीज या फिर एडॉक बेसिस कमेटीज होती हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती हैं। अब अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटीज की, तो ये इसकी 6 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल कमेटीज। फाइनेंस को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको लेकर कोई भी हमने काम करना है तो उसके लिए स्पेशल फाइनेंशियल कमेटीज होंगी। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी